यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है और ये सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। आज का वचन भजन संहिता 118 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद के द्वारा लिखे गए इन भजनों में हम पढ़ते हैं कि दाऊद कह रहा है कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो, मनुष्य हमें चाहे धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। जब भी हम किसी परेशानी या दुख या संकट में होते हैं और तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। हम शत्रुओं से घिर चुके हैं, हमें ये दुख है, हमारी ये तकलीफ़ें हैं, प्रभु आप उनको दूर कीजिए। सच में हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार हम मनुष्यों के पास जब जाते हैं तो मनुष्य हमारी सहायता करने से इनकार भी कर देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर, हम चाहे जैसे हालात में हैं, हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें सदैव अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा। हमारे दुखों को, हमारे संकटों को सिर्फ यीशु का नाम ही दूर कर सकता है। प्रियो, इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर में होना बहुत आवश्यक है। वचन ये कह रहा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सच में प्रियो, परमेश्वर में हमें भरोसा रखना है। हमारा परमेश्वर सदैव हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। उसकी दृष्टि आप पर है, हम पर है, यानी उन तमाम लोगों पर है जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। वचन ये बताता है यशायाह 31 के 1 पद में, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। सचमुच प्रियो, वचन बताता है कि हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है, क्योंकि वचन ये कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। सच में हम परमेश्वर की खोज में रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। वचन ये कह रहा है कि इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, परमेश्वर की ओर ताकना है, ताकि हमारा परमेश्वर हम पर इसी प्रकार से अनुग्रह बना कर रखे। परेशानियां आएंगी, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएंगी, वो हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। वचन के अनुसार चंचल धन पर भरोसा हमें बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि यदि हम सिर्फ धन पर भरोसा रखेंगे तो कभी कभी प्रियो धन भी हमारे काम का नहीं होता है। वो धन रखा रहता है और हमारे किसी काम का नहीं होता है। वचन के अनुसार इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमें भरोसा रखना है। प्रियो, धन दौलत पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि वचन ये कह रहा है धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। सच है, जब मनुष्य के पास अधिक धन दौलत एकत्रित हो जाती है तो उनके हृदय में घमंड पैदा हो जाता है, वो अहंकारी होने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन परमेश्वर हमारा उन तमाम लोगों से प्रेम करता है जो हर एक परिस्थिति में, चाहे उनके पास बहुतायत से धन दौलत क्यों ना हो, उनके अंदर दया की भावना रहती है, मन में नम्रता रहती है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धन संपत्ति हमें जब परमेश्वर की ओर से मिलती है तो उसमें परमेश्वर की आशीष होती है। उसमें मनुष्य को अहंकार की कोई जगह नहीं है। मनुष्य यदि अहंकारी होकर अपने धन और दौलत पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है
संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा न रखें, उस पर भरोसा न रखें। बहुत से लोग हैं वो धन दौलत को बहुत अहमियत देते हैं। उन्हें लगता है यदि हमारे पास धन दौलत है तो हमें किसी भी बात की कभी कोई कमी नहीं होगी। नहीं प्रियो, धन दौलत पर भरोसा रखना परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। हमें सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यीशु मसीह के नाम से हर एक क्षेत्र में हम विजयी होते हैं। अय्यूब कहता है, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता। सच में अय्यूब के जीवन को हम लोग जानते हैं। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी उसका भरोसा अपने परमेश्वर में बना रहा। प्रियो, हमें सिर्फ प्रभु परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को बनाकर रखना है। हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे संग है। बस प्रियो, हमें प्रभु के डर और भय में होकर चलना है। प्रभु की इच्छा को जानना है, उसकी इच्छा को पहचानना है और उस पर अपने भरोसे को बना कर रखना है। हमारा भरोसा डगमगाने वाला नहीं होना चाहिए। चंचल धन पर भरोसा हम रखेंगे, धन हमें धोखा दे देगा, मनुष्य हमें धोखा दे देगा, सोना चांदी हमें धोखा दे देंगी। नाश होने वाली इन सारी वस्तुओं के ऊपर से अपना भरोसा हम सबको हटाकर जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो धन्य है। सच में प्रियो, हम लोगों को ये नाशमान वस्तुएं हैं। धन आज है, कल नहीं रहेगा। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी। मनुष्य आज हाँ कहेगा, कल इनकार कर देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर युगान युग परमेश्वर है, जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर से, जो अपने मन को प्रभु की ओर उठाते हैं। सच में परमेश्वर उसे कभी लज्जित नहीं होने देता है। इसलिए हमें यहोवा पर पूरा भरोसा रखना है। हमें अपने ऊपर भी जब हम भरोसा रखते हैं प्रियो, कई बार हमें इतना ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि जो कुछ मैं करूँगा वो सही होगा। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। कई बार हम अपनी ही बुद्धि से कई कामों को करते हैं तो कहीं पर हम सफल होते हैं और कहीं पर हम असफल हो जाते हैं। बस हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हम किन्हीं कामों को करें, प्रभु से सबसे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर में भरोसा रखें। परमेश्वर में प्रियो, जब हम भरोसा रखेंगे तो हमें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वचन ये बताता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। सच में हमें इस संसार में घमंडी होकर नहीं चलना है। हमें परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, हमें नम्र बनकर, दीन बनकर इस संसार में रहना है, संयमी बनकर रहना है। हमें बाट जोते रहना है। हमने जिस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी है, हमें उस विषय में लगातार प्रार्थना करते रहना है प्रियो। एक समय आएगा, हमारा भरोसा ये होना अवश्य है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें अवश्य देगा। वचन कह रहा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु महान है। वचन ये बताता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रियो, हम परमेश्वर में सदा बने रहेंगे। हम किस पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। हम उस पर भरोसा रखते हैं, जिसने शैतान को परास्त कर दिया, जिसने मौत को हरा दिया। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रियो, किसी भी हालात में आपका भरोसा कमजोर ना पड़े। बीमारी आई है, वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से।
वो अवश्य जाएगी यीशु मसीह के नाम से। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर में है तो अवश्य उस बीमारी से हम छुटकारा पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें भरोसा के साथ प्रार्थना करना है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें वो अपनी आत्मा के फलों से भर देता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें धीरज देता है, क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है कि जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूरी शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रियो, हमें धीरज के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर में भरोसा रखना है। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे। परमेश्वर प्रभु आपको संतान की आशीष देंगे। यदि आपके संतान नहीं है, आप प्रार्थना करें, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपके गर्भ को फलों से भर देंगे। प्रियो, वचन के अनुसार हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है और अपने मन को प्रभु की ओर उठाना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है और संसार की तमाम अंधकार की शक्तियों पर हमें जय प्राप्त करनी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए। खासतौर से पिता, आत्मा प्राण शरीर की रक्षा आपने की है। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार हालेलुया, धन्य वह मनुष्य जो परमेश्वर में भरोसा रखता है। हालेलुया हालेलुया, जो परमेश्वर में अपनी शरण को लेता है खुदाबंद। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है, अपने परमेश्वर में हालेलुया अटूट विश्वास रखता है, वो मनुष्य धन्य है सच में पिता। हालेलुया, हम अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। उनके विश्वास को प्रभु जी हालेलुया 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 स्थिर बना दे प्यारे खुदाबंद। उनका कभी भी किसी परिस्थिति में विश्वास कमजोर ना पड़े, बल्कि खुदाबंद हालेलुया हालेलुया अपने परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक इच्छा परमेश्वर आप जानिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम में हालेलुया उनको सारी चीज़ों को खुदाबंद खुदा हालेलुया उनके हिस्से में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में शांति आने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आनंद आने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में संतान की आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, जिन बहनों के खुदाबंद हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु जी हालेलुया अभी कोख बंद है पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ यीशु मसीह के नाम से उनकी कोख खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है सच में परमेश्वर। वो तमाम बहनें परमेश्वर गर्भ के फल को प्राप्त करें, ये हमारी प्रार्थना है पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको नौकरी दीजिए पिता। तमाम जवान बच्चों को खुदावंद हालेलुया आप आशीष दीजिए खुदावंद, नौकरी की आशीष दीजिए परमेश्वर, ताकि ओ खुदा एक अद्भुत गवाह बनकर प्रभु जी संसार में प्रभु हालेलुया वो रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन की प्रभु आप रक्षा करें, जिनको जिन बातों की परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 आवश्यकता है परमेश्वर पिता, उनके मनों से आप बात करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप सहायता और मदद करें पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।